कभी कभी इंसान अपनी आंखों से जो देखता है वो असलियत नहीं होता। असलियत तो उन सन्नाटों में छुपी होती है जिन्हें सुनने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। यही सच एक पुराने वीरान अपार्टमेंट की आखिरी मंजिल पर छुपा हुआ था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था। वो इमारत शहर के बीचों बीच थी, लेकिन फिर भी हर खिड़की पर धूल जमी रहती, हर दीवार पर अजीब सी नमी थी और हर कोने से सरांध आती थी। वहां रहने वाले लोग कहते कि चौथी मंजिल पर कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात खिड़कियों से धीमी परछाइयां दिखती थीं। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कैसे है। एक युवक रोहन, जिसे रहस्यों की तलाश का जुनून था, उसी मंजिल पर रहने के लिए आ गया। उसने तय किया कि वो सच्चाई को सामने लाएगा। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य लगे। कमरे की दरारों से हवा की सीटी जैसी आवाजें आती, छत पर पानी टपकता और कभी-कभी रात में दरवाजा अपने आप हिलता। लेकिन फिर भी ये सब इतना अजीब नहीं था कि किसी को डरा दे। लेकिन तीसरी रात हालात बदल गए। दीवारों पर उभरे गहरे धब्बे फैलने लगे, जैसे किसी ने अंदर से खून छिड़का हो। टप टप की आवाज अब पानी की नहीं थी, बल्कि कुछ गाढ़ा सा तरल बहने का एहसास देती थी। हर ओर सीलन की बदबू तेज हो रही थी। रोहन ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। खिड़कियों पर जमा धुंध के बीच एक परछाई हर बार दिखती और फिर गायब हो जाती। उसकी नींद टूटने लगी। फिर रात ठीक 3 बजे कोई भारी कदमों की आहट सीढ़ियों से ऊपर आई और उसके कमरे के दरवाजे के बाहर रुक गई। धीरे धीरे वो आहटें और भी तेज हो गईं। अब सिर्फ कदमों की आहट नहीं, बल्कि खुरचने की आवाजें, घुटी हुई चीखें और दीवारों से आती कराहें भी जुड़ गईं। रोहन का दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा। उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंधेरे में घूरने लगा। खाली कॉरिडोर में सिर्फ टूटी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। लेकिन अचानक उस लाइट की चमक में उसने देखा कि कॉरिडोर की दीवार पर उसके ही साये की जगह कोई और खड़ा है। वो परछाई उससे लंबी थी, चेहरा धुंधला और आंखें चमकती हुई। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर सन्नाटा था, बाहर परछाई हिल रही थी। तभी दरार से आती बदबू ने कमरे को भर दिया। उसने महसूस किया कि कमरे के फर्श से कोई चीज उसे नीचे खींच रही है। उसने संघर्ष किया, लेकिन जितना वो छूटने की कोशिश करता, उतना ही वो नीचे धंसता चला गया। सुबह जब लोग चौथी मंजिल पर पहुंचे तो कमरा खाली मिला। सिर्फ जमीन पर एक गहरा गड्ढा था, जैसे कोई वहां से गायब हो गया हो। आज भी लोग कहते हैं कि उस मंजिल पर रहने वाला हर इंसान गायब हो जाता है और उसके बाद रात 3 बजे उस मंजिल से कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता वो आखिरी मंजिल किसका इंतजार कर रही है।